नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों के लिए 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके आने वाली एग्जाम 28 तारीख को भी पूछे जाने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना है वीडियो को और लास्ट में ये भी बताना है आप लोगों ने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ कि अब की बार BSTC पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से किस कांड की गूंज ब्रिटिश की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स तक हुई थी? बताइएगा। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स तक हुई थी ना, उसके बारे में पूछा गया है। याद कर लेना आपका कुंदन कांड। ऑप्शन नंबर सी कौन सा कांड था? कुंदन कांड। जो बीकानेर का कौन सा शासक अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं सेना लेकर रियासत से बाहर गया था? स्वयं सेना लेकर कहां गया था? रियासत से बाहर। सरदार सिंह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी कौन गया था? सरदार सिंह गया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था? कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने दिया था? तो एरीनपुरा छावनी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए कौन सी छावनी ने? एरीनपुरा ने। जो सुंगाली माता के कितने सिर और हाथ थे? सुंगाली माता के कितने सिर और हाथ थे? तो देखिए 54 हाथ थे और 10 सिर थे। ऑप्शन नंबर डी कितने? 54 हाथ 10 सिर थे। चलिए, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? प्रथम शाखा कब हुआ था राजस्थान का? जो तो देखिए 1301 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी प्रथम शाखा 1301 ईस्वी के अंदर हुआ था। जो मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था? देखिए गुजरात का पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था? गुजरात का पड़ा था। लिख लेना, एक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मुगल सम्राट अकबर जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? जो फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किए थे उसका नाम था दादू दयाल। ऑप्शन नंबर क्या नाम था उसका? जो दादू दयाल। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना आप लोगों को। लालगढ़ महल कहां पर स्थित है? जल्दी बताओ सभी प्यारे बच्चों, बताओ लालगढ़ महल कहां पर स्थित है? तो देखिए बीकानेर के अंदर। और जो करनी माता जी का मंदिर है ना देशनोक, बीकानेर के अंदर करनी माता जी का मंदिर भी है जो चूहों वाली देवी के रूप में भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को देखिए जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा था? अरे जयमल और फत्ता थे ना, उनका प्रतिरोध का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। कौन सा था भाई? सबको पता है, चित्तौड़गढ़। याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी कौन सा गढ़ था? चित्तौड़गढ़, जो गढ़ों का गढ़ भी कहलाता है। ठीक है ना। ओहो, कितना गजब का क्वेश्चन है। आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना, कर दो जल्दी से। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, एग्जाम में मिलेंगे सीधे सीधे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी इस तक देखिए 15 मॉडल पेपर और अगर 5000 MCQ, कितने 5000 MCQ, जिसमें 3000 राजस्थान जीके के, 1000 शिक्षण अभिरुचि के और 1000 हिंदी के, अगर आप लोगों ने ये ले लिया ना और 15 मॉडल पेपर लगा नहीं ना, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर है। तो देखिए मात्र आपको 50 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये हमारा नंबर है 96 80 81 97 98। इस नंबर पर आप लोगों को क्या कर देना, फोन पे गूगल पे जो भी चलाते हैं वो कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज देना। हम आपको संग के संग ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाकंभरी के शासक उदय होने वाला राजपूत वंश कौन था? शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा था? तो देखिए चाहमान, जिसे हम चौहान भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल चौहान राइट आंसर कर लेना है। राजस्थान में तीव्र और आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई? व्यवहारिक रूप से कौन सी नीति अपनाई गई थी? आर्थिक नियोजन नीति। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक नियोजन नीति अपनाई गई थी। 62 राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताएं सभी प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए कब की गई थी, याद कर लेना आपका, याद कर लेना 17 जनवरी 1955 को। कब की गई थी? 17 जनवरी 1955 को। बिल्कुल सही कर लेना है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है? दो शहर कौन कौन से हैं? एक तो अजमेर होगा, एक आपका बीकानेर होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अजमेर और बीकानेर को जोड़ता है भाई, ठीक है। चोकला मगरा पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? चोकला मंगरा पुंगल किस पशु के प्रकार है? सबको पता है ये भेड़ के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी किसके प्रकार हो जाएंगे? भेड़ के प्रकार हो जाएंगे। चलिए भाई नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? बाड़मेर में स्थित है खारे पानी की झील। तो देखिए 55 बाड़मेर, बिल्कुल सही कर लेना। ऑप्शन नंबर डी 55 बाड़मेर के अंदर है, बिल्कुल सही कर लेना। ओहो क्वेश्चन बड़े शानदार है। अगर आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताना हमें, क्योंकि ऐसे शानदार कंटेंट यूं ही नहीं मिलते। द्वीपों का महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा द्वीपों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए एशिया आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा प्रसिद्ध है भाई? एशिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका एशिया। जो अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। नंबर 67 का आंसर है जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन नंबर सी डी। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है जल जूलनी है जो, ठीक है ना। 68 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? अरे काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियों बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में शिद्दत डली हुई है, जान डली हुई है। और शाम को 8 बजे बिना पूछे ताछे क्लास में लाइव हो जाना। पंचशील के 5 सिद्धांतों को भारत ने क्यों बढ़ाया दिया? पंचशीलों के 5 सिद्धांतों को भारत ने क्यों बढ़ावा दिया था? याद कर लेना है। अरे अंतरराष्ट्रीय संबंध में सामान्य व्यवहार हेतु, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूपों को कहते हैं, पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूपों को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? याद कर लेना आपका अनुदैर्घ्य कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य कहा जाता है। ऐसे ही नहीं यार, बहुत भाई शानदार शानदार है यार, है एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होने देंगे। 84 खम्भों की प्रसिद्ध छतरी स्थित है। 84 खम्भों की कहां पर है छतरी प्रसिद्ध है? बूंदी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी 84 खम्भों की छतरी बूंदी के अंदर है, लिख लेना। कजली तीज का मेला कब लगता है? अरे नंबर 72 के बारे में बताओ, कजली तीज का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्र कृष्ण तृतीय को बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए भाद्र कृष्ण तृतीय को बढ़ता है, बिल्कुल छाप लेना है एग्जाम के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। राज्य में मैगजीन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? मैगजीन उत्पादन के अंदर प्रथम जिला बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बांसवाड़ा मैगजीन उत्पादन में प्रथम जिला हो जाएगा। जो नंबर 74, ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? ग्रेनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? जालौर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जालौर का प्रथम स्थान है, लिख लेना आपको। राज्य में मोडो की पाल क्षेत्र का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बताइएगा किसके उत्पादन से होता है? जो बिल्कुल सही कर लेना है, किसके उत्पादन से होता है? 75 का आंसर देख लो भाई, किसके उत्पादन से होता है, ठीक है। इसका फ्लोराइट आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, फ्लोराइट इज द राइट आंसर है जो, ठीक है ना। राज्य में लोहा अश्व का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, अरे लोहा अश्व का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जयपुर कर लेता है। अरे लोहा राज्य में लोहा अश्व का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, तो देखिए जयपुर करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों का राइट आंसर। चलिए 77, तांबा उत्पादन में राज्य का अग्रणीय जिला है, तांबा उत्पादन के अंदर, तो देखिए झुंझुनू, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी झुंझुनू हो जाएगा, तांबा उत्पादन के अंदर है जो। अभ्रक के उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है? अब इससे बाहर तो क्या आएगा भाई? अभ्रक उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? अभ्रक उत्पादन के अंदर भैया भीलवाड़ा, याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर डी भीलवाड़ा आपका बिल्कुल सही होगा, भीलवाड़ा जो, ठीक है ना। बीरम याद कर लेना आपका, बीरमिनिया जैसलमेर संबंधित है, किससे हो जाएगा? अब इससे बाहर क्या ही आएगा? आप लोग आंसर तो बताएं, सटासट बताएं।
याद कर लेना, रॉक सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, रॉक सल्फेट हो जाएगा आपका। नंबर 80 का आंसर देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संगमरमर के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है, संगमरमर के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है, वो हो जाएगा आपका राजसमंद। बिल्कुल सही कर लेना है, राजसमंद, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है राजसमंद जो, ठीक है ना। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, टंगस्टन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है आपका भीलवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन भीलवाड़ा नहीं, टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन भीलवाड़ा नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये नागौर आंसर होगा आपका, नागौर। कहां पर होता है, नागौर के अंदर कर लेना आप लोग, जो नागौर के अंदर है जो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये देखो भाई, जल्दी देखो 82 का आंसर देख लेना है। राजस्थान में गोटा, देखिए मांगलोद क्षेत्र का संबंध है, गोटा मांगलोद क्षेत्र का संबंध हो जाएगा जिप्सम से। इसका आंसर आप लोगों को बी लगा लेना है, जिप्सम आप लोगों का राइट आंसर होगा जिप्सम से जो, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी देखिए पेयजल परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के बारे में बताना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी हो जाएगी, याद कर लेना, बीसलपुर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, बीसलपुर परियोजना आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ ये भी आपको बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं जो, ठीक है ना। चलिए मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, कोठारी नदी, बिल्कुल सही होगा, कोठारी नदी पर बनाया गया है। राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का बना जो सबसे बड़ा बांध है ना वो कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल पांचना बांध, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, पांचना बांध आपका राइट हो जाएगा जो। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भराव क्षमता की दृष्टि से, अरे ये तो आप सभी को पता होगा, जाखम, ऑप्शन नंबर डी जाखम बांध भराव क्षमता की बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है सवाई बांध, बिल्कुल जवाई बांध आपका बिल्कुल सही होगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी जवाई बांध है जो, ठीक है ना। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना के बारे में बताना है। देखिए माही नदी घाटी परियोजना, कौन सी, माही नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर ए माही नदी घाटी परियोजना, बिल्कुल आपको सही कर लेना भाई, ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह को भारत का भागीरथी किसने कहा है, भारत का जो भागीरथी कहा है किसके जरिए कहा गया, 89 का आंसर देख लेना भाई, ये कहा गया है राजीव गांधी को, किसको कहा गया है, राजीव गांधी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई 90 का, आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे, बिल्कुल सही कर लेना। जालौर सिवाना का पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्मित है भाई, मुख्य रूप से किसके जरिए निर्मित है, याद कर लेना भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, अरे ग्रेनाइट, बिल्कुल सही कर लेना आपका, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट आप लोगों का राइट आंसर होगा। राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है, सर्वाधिक अपरदन होता है ना कौन सी नदी से होता है, तो देखिए चंबल नदी से होता है, बिल्कुल सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी से होता है सर्वाधिक अपरदन है जो, बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है। आकल गांव प्रसिद्ध है, आकल गांव जो प्रसिद्ध है ना भाई लाडले बच्चों, जीवाश्म पार्क हेतु, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, जीवाश्म पार्क हेतु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। गजनेर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी बताओ, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है, बिल्कुल सही कर लेना आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल छाप लेना है, गजनेर अभ्यारण्य आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है, अरे जो जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है ना वो कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा भैया जो है, तो देखिए 94 का आंसर देख लेना है, माउंट आबू, जो कहां पर है भाई, सिरोही के अंदर है, माउंट आबू आपका बिल्कुल सही कर लेना है, माउंट आबू है जो, ठीक है ना। घोड़ा वन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है,
घोड़ा वन पक्षी के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए जो विख्यात है ना, उसके बारे में देखिएगा। तो देखिए जोधपुर जंतुआलय, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर जंतुआलय आप लोगों का राइट आंसर एवं छपने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा इतने अच्छे क्वेश्चनों को। थार का कल्प वृक्ष का किसे कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को, बिल्कुल सही कर लेना है। स्थानीय भाषा में से झांटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी तरफ से छोकड़े का पेड़ भी बोलते हैं, ये भी आप लोगों को देख लेना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन। भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार माने जाते हैं। बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? जल्दी बताओ भाई, बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? देखिए कैलाश सांखला, बिल्कुल सही होगा आपका कैलाश सांखला, आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सांखला माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक वन्याक्षित जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन्याक्षित जिलों के बारे में पूछा गया है। याद कर लेना है उदयपुर, जिसे हम वन संपदा में भी धनी जिला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग राजस्थान में है? तो बताओ कुल वन क्षेत्र का कितना भाग राजस्थान के अंदर पड़ता है? ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेशन में जरूर बताना भाई। ठीक है, कमेंट सेशन में इसका आंसर आपको बताना ही पड़ेगा। आज 50 नहीं, आज 99 का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? इसका आंसर तो हम बता देंगे आपको। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति श्वेत क्रांति, बिल्कुल सही कर लेना आपका ऑप्शन नंबर डी, श्वेत क्रांति है जो। ठीक है ना, और हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो और दिल थाम के सुनो। BSTC 2023 अगर आप लेना चाहते हैं सिलेक्शन, तो भैया 15 मॉडल पेपर हैं, प्लस में आप लोग 15 मॉडल पेपर का मतलब समझ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, प्लस में 5000 MCQ हैं। ले लो भैया, 50 रुपए के तो गोलगप्पे भी खा जाते होंगे, मात्र आप लोगों को 50 रुपए पे करने हैं भाई। ठीक है, नंबर ये भाई जिसको लेना है संग के संग ले लीजिए, आपके लिए इतना बेनिफिट और तो भाई क्या हो सकता है। ठीक है, ये नंबर है, आप करके संग के संग मुझे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल देना, हम आपको संग के संग प्रोवाइड करा देंगे। तो 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइव में जरूर जुड़ जाना 8 बजे। तो थैंक यू, धन्यवाद।